हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ओके, तो भाई चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए, यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई, सभी को पता होगा, 6a²। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों आपके यहाँ पर भुजा है। ओके, देखिए जो घन की भुजा होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं दोस्तों, सभी बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो घन का भाई आयतन क्या होता है। देखिए, जो घन का आयतन होता है वो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो आज से दोस्तों आपको याद होना चाहिए। जो घन का आयतन होता है वो होता है भाई आपका ए का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको दोस्तों यहाँ पर ए क्यू यानी कि घन का आयतन आपको दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ घन का आयतन रख दूँ वैल्यू 729 इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से भाई ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ए की वैल्यू निकल कर आई हमारी भाई 9। ठीक है, तो भाई उसने आपसे पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 6a²। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे भाई ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू देखिए यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 9। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 नंबर 81, और 81 इंटू कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ लिख लेते हैं 81 इंटू 6 इक्वल टू 6 एकम 6 और 8 6 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहना चाहता है। चलिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो रुपये 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीजीएल में। ओके, तो भाई क्या है, देखिए आपको जो मूलधन यानी प्रिंसिपल दे रखा है भाई, वो दे रखा है भाई आपको 8,000। ठीक है, इस पर जो आपको दर दे रखी है वो दे रखी है भाई 20%, और टाइम यानी आपको ईयर दे रखी है भाई 1 साल। ठीक है, ये दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसने एक यहाँ पर बात बोली है, देखिए जो ब्याज है वो दोस्तों कैसी है, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो दोस्तों अर्धवार्षिक बोलता है, तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको पता होगा, जो आपकी दर होती है वो दोस्तों आधी हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 10%, और टाइम हो जाता है भाई हमारा 2 गुना, यानी हमारा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 2 साल। ठीक है, तो हमारा भाई क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास भाई मूलधन है 8,000 और आप पर दर है भाई 10% और 2 साल के लिए दिया गया है, तो आपसे पूछना चाह रहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस इजीली बता दोगे आप। ठीक है, चलिए करते हैं। आपसे मैं पूछूं कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 10 रुपये पे दोस्तों 1 रुपये ब्याज। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है मूलधन, ऊपर होती है ब्याज। तो भाई पहली साल क्या होता है, 10 से हमें दोस्तों 10 पर दोस्तों 1 रुपये ब्याज मिली। ठीक है, तो भाई पहली साल कितना हो जाता है 10 से 11। ठीक है, अगर दोस्तों 2 साल का है यानी तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, घात 2 धर देंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर कर देंगे। या अगर 3 साल का होता तो दोस्तों हम क्यूब कर देते, अगर 4 का करता तो हम दोस्तों घात 4 रख देते। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। ठीक है, और 11 का कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा भाई आपका 121। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ हमारा जो मूलधन है यहाँ से वो दोस्तों 100 रुपये है, और दोस्तों वो 2 साल में दोस्तों 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दोस्तों कितना हो जाता है, वो हो जाता है 121। ठीक है, अगर मैं यहाँ से
आपको एक चीज़ देखूँ, अगर कंपेयर करें इस क्वेश्चन से हम, देखिए हमारा जो मूलधन भाई कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो दे रखा है भाई हमें 8,000, ठीक है। बट हमें दोस्तों हमारा निकला कितना है 100। तो दोस्तों जी क्या गुना है, ये है दोस्तों हमारा 80 गुना है, ठीक है। तो हमारा भाई यहाँ पर जो मिश्र धन है वो भी दोस्तों क्या रहा होगा, 80 गुना रहा होगा, ठीक है। यहाँ कर देंगे इंटू हम 80, तो ऊपर भाई हमारा निकल कर आएगा मिश्र धन। जो भी हमारा मिश्र धन आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें से दोस्तों हम क्या कर देंगे, इस मूलधन को मैं घटा दूंगा, तो भाई मुझे मिल जाएगा क्या, ब्याज, ठीक है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लीजिए, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमें यहाँ पता चल गया कि दोस्तों 80 गुना है, तो दोस्तों आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से भाई 100 रुपये से 121 रुपये हो गए मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला भाई मुझे 21 रुपये, ठीक है। तो भाई यहाँ कर देंगे हम 21 इंटू 80, यानी हमारा दोस्तों ब्याज भी दोस्तों 80 गुना रही होगी। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0 और 21 अट्ठी कितने हो जाते हैं भाई 168, यानी कि 1680। जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर डी में हमें भाई दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12 अंडे सड़ गए तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, एक टोकरी में भाई कितने अंडे हैं, वो हैं भाई आपके 350। इसमें दोस्तों 12% अंडे दोस्तों ख़राब हो गए, सड़ गए, ठीक है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है जो बचे हैं दोस्तों सही अवस्था में बेचे जाने के लिए वो कितने हैं, ठीक है। तो मैंने भाई आपको कई बार बताया है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है भाई, टोटल होती है, यानी कि वो 100% होती है, ठीक है। तो भाई 350 थे टोकरी में, 12% ख़राब हो गए, तो भाई बचे कितने, 88%। बस ये वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, सही है ना। चलिए हल कर लेते हैं, 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा भाई 44, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा भाई 44 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन देखिए पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए 8 संख्याएं हैं जिनका आपको एवरेज दे रखा है भाई 18 है, ठीक है। इसमें से भाई एक संख्या निकाली जाती है, ठीक है। निकालने के बाद जो शेष संख्या बच जाती हैं, यानी 7 बची हैं, और उनका जो एवरेज हो जाता है भाई कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 20, ठीक है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये जो निकाली गई संख्या है वो दोस्तों क्या है, ठीक है। तो भाई इजी है, इसको देखिए मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं सही तरह से। देखिए 8 संख्याओं का जो एवरेज था वो था भाई 18, ठीक है। उसमें से एक संख्या निकाली जाती है तो एवरेज हो जाता है भाई हमारा, शेष संख्याओं का जो एवरेज होता है वो बच जाता है हमारा 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ जो निकाली गई संख्या थी, अगर मैं दोस्तों उसे 18 का ही निकाल देता तो दोस्तों जो हमारी बच्ची संख्या है 7, क्या आप दोस्तों मेरे एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जो पहले एवरेज 18 था 18 ही रहता, ठीक है। बट दोस्तों हमारा जो एवरेज है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो भाई बढ़ कितना जाता है, वो बढ़ जाता है भाई 2, ठीक है। तो जो भी संख्या रही होगी वो दोस्तों गई होगी, जो निकली हुई संख्या होगी दोस्तों वो 18 की ना होकर दोस्तों कुछ अपनी संख्या, कुछ मतलब कि अपना कुछ संख्या का भाग वो छोड़ कर गई होगी, 18 के ना जाकर दोस्तों 18 से कुछ कम की गई होगी, ठीक है। जब तो हमारा एवरेज बढ़ा, ठीक है। अगर 18 प्लस की चली जाती तो हमारा दोस्तों एवरेज घट जाता 18 से, ठीक है, सीधी सी बात है। तो भाई 18 से वो कितनी कम गई थी, ठीक है, जितनी, तो वो समय वही निकालना है। तो 18 से भाई वो कितनी कम गई थी बस वही निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए
हम देखिए यहाँ पे देख पाएंगे 7 संख्या थी, ठीक है, और 7 संख्या थी, उनका एवरेज है भाई 20। तो भाई कितने एक्स्ट्रा था, 2 एक्स्ट्रा बढ़ा, ठीक है। तो कितने पर बढ़ा था दोस्तों, 7 पर बढ़ा था, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 7 × 14, ठीक है। तो वो दोस्तों जो संख्या गई थी, वो संख्या दोस्तों वो हमारी जो है वो 14 की गई होगी, ठीक है। कितने की गई होगी भाई, 14 की गई होगी, ओके। और यहाँ से हमारा बच कितना जाएगा भाई, यहाँ से बच जाएगा हमारा भाई 4, ठीक है। तो वो संख्या हमारी भाई कितने की गई थी, वो संख्या गई थी भाई, देखिए सॉरी दोस्तों, मैंने शायद यहाँ पर गलत बोल दिया है, ठीक है। तो देखिए मैंने शायद भाई यहाँ पर गलत बोल दिया लैंग्वेज में, देखिए यहाँ पे देखिए भाई दोबारा समझ लेना, ओके, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से अगर अब तुम देखोगे जैसा कि +2 हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया भाई 7 दूनी 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो गया, तो दोस्तों वो यहाँ से दोस्तों कितने का गया होगा, वो यहाँ पर दोस्तों 14 छोड़ कर गया है, ठीक है। तो मैं 18 में से अगर 14 घटा दूंगा तो दोस्तों 4 बचा हम पर, ठीक है। तो वो संख्या है वो दोस्तों कितनी थी, निकाली गई संख्या वो दोस्तों हमारी 4 थी, ठीक है। तो मैंने शायद दोस्तों पीछे गलत बोल दिया था, तो वो निकाली गई संख्या दोस्तों क्या थी, 4 थी। 14 दोस्तों यहाँ पर वो छोड़ के गया था, ठीक है। जब भी तो दोस्तों 7 जने पे बटा था 2-2 करके एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। और दोस्तों आपका जो बेसिक है ये तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसे 18 अट्ठे कितने हो जाती हैं, पहले दोस्तों 8 संख्याओं का जो एवरेज था वो 18 था, तो यहाँ से हो जाएगा 144 टोटल। और यहाँ से दोस्तों अब दोस्तों संख्या बची 7, अब हो गया 120, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 140। तो निकाली गई संख्या क्या है दोस्तों, उनका अंतर कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कैसे भी आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर 25 दिनों में खोद सकते हैं। ऐसी ही 2800 मीटर लंबी एक ट्रेन को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी होती है, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो फार्मूला होता है भाई M1D1 T1 अपॉन में होता है भाई W1 इक्वल टू होता है भाई M2D2 T2 अपॉन में W2, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। M का मतलब दोस्तों श्रमिक या मैन, ठीक है, आदमी। D का मतलब दोस्तों डेज है, T का मतलब टाइम है, और W का मतलब दोस्तों यहाँ क्या है, वर्क यानी काम, क्या काम कर रहे हैं। चलिए इस फॉर्मूले को दोस्तों लगाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए तो M1 दे रखा है मैं भाई 100 श्रमिक, तो यहाँ हो जाएगा, मैं लिख दूंगा 100, ठीक है, इंटू D1 पहले डेज दे रखे हैं भाई आपको 25, और T दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 8 घंटे, अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों 2000 मीटर लंबी नहर बना रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है भाई 2000 मीटर, तो 2000 हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू में क्या हो जाएगा M2 कहाँ है यहाँ पर, देखिए M2 तो आपसे यहाँ पे पूछा है श्रमिकों की संख्या कितनी है, यानी M2 आपसे पूछा है, तो M2 यहाँ लिख लोगे आराम से। आगे क्या है दोस्तों, देखिए 5 घंटे काम करते हैं, 5 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, डेज कितने दे रखे हैं भाई 22 इंटू 22 ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अपॉन में दोस्तों क्या दे रखा है 2800, ठीक है। यानी कि दोस्तों उसने ये पूछा ना आपसे, ऐसी ही 2800 मीटर लंबी एक नहर को 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों पहले पार्ट की वैल्यू पहले पार्ट में लगा दिया हमने, दूसरे जो बोला है दूसरे भाग की वैल्यू दोस्तों मैंने दूसरे भाग में फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। हमारा M2 की वैल्यू भाई निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 4 से कट जाएगा, 4 पन्ना 20, 4 सत्ते 28, ओके। और 8 चौक कितना हो जाएंगे भाई, 8 चौक 32 हो जाते हैं यहाँ पर आपके, और 55 25 हो जाते हैं, और 5 से ये आपका जो 5 दिख रहा है ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचा भाई, 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, और भाई कुछ नहीं बचा, 25 यहाँ बचा है और 7 यहाँ बचा है, M2 ये है, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 25 इंटू 7, तो 25 सत्ते होते हैं भाई आपके 175, ओके। तो भाई कितनी श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता होगी, वो ही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया है, हम दोस्तों टॉप 5 ही कराते हैं मैथ के क्वेश्चन, तो
हमारे जो 5 क्वेश्चन थे यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।